दोस्तों, हमारे प्रभु राम का या आप कह सकते हैं राजा राम का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर वो धनुर्धारी नहीं है बल्कि तलवार धारण करते हैं, जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वो भी रोज़। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित राजा राम मंदिर के बारे में। इस मंदिर में आने वाले या कह सकते हैं कि ओरछा में आने वाले किसी भी वीआईपी को सलामी नहीं दी जाती है, लेकिन हर दिन राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। माना जाता है कि प्रभु राम का जन्म भले ही अयोध्या में हुआ, मगर उनकी सरकार आज भी ओरछा से ही चलती है। इतिहासकारों का मानना है कि 16वीं सदी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवर गणेश श्री राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आई थीं। ओरछा का राजा राम मंदिर एकमात्र ऐसी जगह है जहां हमारे प्रभु राम ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पूजे जाते हैं और ना ही वह किसी मंदिर में स्थापित है, बल्कि ओरछा में भगवान राम एक मनुष्य और राजा राम के रूप में भव्य महल में स्थापित है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार ओरछा के शासक मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वहीं उनकी पत्नी महारानी कुंवर गणेश श्री राम की उपासक थीं। कहा जाता है कि एक बार इन दोनों लोगों के बीच में अपने अपने आराध्य को लेकर विवाद हो गया। मधुकर शाह ने अपनी पत्नी को श्री राम को अयोध्या से ओरछा लाने की शर्त दे दी। इसके बाद उनकी पत्नी कुंवर गणेश जी अयोध्या पहुंची और 21 दिनों तक उन्होंने तपस्या की। इसके बाद जब श्री राम ने उन्हें दर्शन नहीं दिया तो दुखी होकर कुंवर गणेश जी ने प्राण त्यागने के लिए सरयू नदी में छलांग लगा दी। उसी पल श्री राम के बाल स्वरूप में एक सुंदर मूर्ति नदी तल में ही रानी की गोद में प्रकट हो गई। रानी ने श्री राम से ओरछा चलने का आग्रह किया। कहा जाता है कि तब प्रभु राम ने ओरछा जाने के लिए 3 शर्तें रखीं। वो शर्तें कुछ इस प्रकार से थीं। पहला, अयोध्या से ओरछा जाकर मैं जहाँ बैठूंगा वहाँ से फिर नहीं उठूंगा। दूसरा, ओरछा में मैं राजा के रूप में विराजमान होऊंगा और फिर किसी दूसरे को सत्ता नहीं दी जाएगी, मतलब मैं वहाँ पे राजा के तौर पर विराजमान होऊंगा, उसके बाद वहाँ पर किसी और की सत्ता नहीं रहेगी। और तीसरा, मुझे पैदल एक पुण्य नक्षत्र में अयोध्या से ओरछा लेकर जाना होगा। मधुकर शाह ने ओरछा की बागडोर 1554 में संभाली। वह 1592 तक ओरछा के राजा रहे और इतिहासकारों का कहना है कि इसी दौरान ओरछा में राजा राम मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आदि का निर्माण हुआ। और कहा जाता है कि ओरछा जाने के लिए श्री राम की शर्तों के अनुसार ही कुंवर गणेश ने उन्हें ओरछा में राजा राम बनाया और उन्हें किसी मंदिर में स्थापित ना करके अपने महल में स्थापित किया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रभु राम राजा के तौर पर पूजे जाते हैं। यहाँ उनके हाथ में धनुष बाण नहीं बल्कि तलवार और ढाल है। किसी दूसरे मंदिर में प्रतिष्ठा के बाद भगवान की मूर्ति को गर्भगृह से हटाया नहीं जाता, लेकिन राजा राम अपने महल के गर्भगृह से राजकाज संभालने के बाद बाहर आते हैं। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ सरकार की तरफ से राजा को हर दिन सूर्यास्त के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और कहते हैं कि भगवान राम यहाँ से अपना शासन चलाते हैं, यहाँ से अपनी सरकार चलाते हैं।